बड़ी खबर भोपाल से आपको बता रहे हैं। भोपाल में रेस्टोरेंट में भीषण आग लगने का मामला सामने आ रहा है। लाल घाटी स्थित रेस्टोरेंट में भीषण आग लग चुकी है। फायर ब्रिगेड की टीमें आग पर काबू पाने की कोशिशें कर रही हैं। भोपाल के लाल घाटी क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। दूर से ही धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दे रहा है और घने बादलों के बीच काले धुएं का ये गुबार आपको साफ तौर पर दिखाई दे सकता है, जिसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे भीषण आग ने इस पूरे रेस्टोरेंट को अपनी चपेट में ले लिया है। और यही कारण है कि इस आग लगने की घटना के बाद हड़कंप मचता हुआ नजर आया है। फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर मौजूद हैं। स्थानीय लोग आग पर काबू पाने की कोशिशें कर रहे हैं और जल्द से जल्द आग पर काबू पा लिया जाए, ये जद्दोजहद देखने को मिल रही है। फिलहाल आग कैसे लगी इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन आग लगने के बाद सबसे पहली प्राथमिकता अब यही नजर आ रही है कि वहां आग लगने की वजह से कहीं किसी को कोई नुकसान न हो, जान माल का नुकसान ना हो, जो परिस्थितियां हैं उसको कंट्रोल में किया जा सके। क्योंकि हाल ही में देश की राजधानी दिल्ली में आग लगने की घटना ने हर किसी को हैरान कर दिया था। रेस्टोरेंट में वहां भी आग लगी थी और अब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इस रेस्टोरेंट में आग लगने की वजह से हड़कंप मचा हुआ है। इस वक्त हमारी सहयोगी रंजना हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। रंजना, क्या आग पर काबू पा लिया गया? क्या आग लगने की कोई जानकारी ये स्पष्ट हो पाई है कि कारण क्या थे? देखिए, अभी फिलहाल आग लगने का जो कारण है दीपेश वो तो स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन सीधी जो तस्वीरें हैं आपको दिखाते हैं। ये लाल घाटी के पास वही रेस्टोरेंट है जहां पर सुबह 7:30 बजे के वक्त आग लग गई थी और अभी भी आप देखिए कि आग इतनी ज़्यादा भयानक लगी हुई थी कि अभी भी यहाँ पर करीब 1.5 से 2 घंटे हो गए हैं और अभी भी जो धुआं है वो उठ रहा है और अभी भी जो धुआं है वो लगातार धधक रहा है। और इसीलिए यहाँ पर आप देखेंगे अंदर जो तस्वीरों में आपको अभी दिख रहा है उसमें फायर ब्रिगेड की जो टीम है अंदर है और करीब 4 से 5 जो दमकल की गाड़ियां हैं यहाँ पर तत्काल पहुंची थी और उसके बाद जो आग है उस पर काबू पा लिया गया। करीब कई किलोमीटर तक यहाँ पर अगर लाल घाटी से जो धुआं उठ रहा था इस रेस्टोरेंट से, तो कई किलोमीटर दूर तक ये जो धुआं है वो उठता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन आग कैसे लगी है इसको लेकर फिलहाल अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। लेकिन ये जो तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि एक दमकल की गाड़ी वहां पर है जिससे अभी आग बुझाने को लेकर काम किया जा रहा था। दूसरी दमकल की गाड़ी ये खड़ी हुई है और तीसरी जो दमकल की गाड़ी है वो यहाँ पर तैयार है, यानी कई गाड़ियां यहाँ पर अब तक आ चुकी हैं और आग बुझाने को लेकर जो काम है वो अब तक जारी है। लेकिन अभी भी ऊपरी हिस्से से जो धुआं उठ रहा है उसको लेकर लगातार जो आगे का हिस्सा है उसको बाहर निकालने को लेकर जो तैयारी है वो की जा रही है। नुकसान काफी हो चुका है दीपेश यहाँ पर, लेकिन सबसे अच्छी बात ये रही है, गनीमत ये रही कि किसी भी तरह से कोई जनहानि नहीं हुई है। और अभी जिस तरीके से दिल्ली में भीषण अग्निकांड हुआ था, उसके बाद इंदौर में इलेक्ट्रिक जो शोरूम है, ईवी व्हीकल शोरूम है, उसमें आग लग गई थी, उसके बाद जिस तरीके से यहाँ पर सतर्कता बरती गई है या तत्काल फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, पुलिसकर्मी यहाँ पर पहुंचे और उनकी मदद से यहाँ पर तुरंत आग बुझाने को लेकर जो काम किया गया उससे बहुत बड़ी राहत यहाँ पर अभी बड़ी बात रंजना, ये समझा जा सकता है कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, नहीं तो नुकसान बहुत ज्यादा हो सकता था और ये भीषण अग्निकांड की वजह से बहुत ज्यादा तकलीफ यहाँ आसपास के रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोगों को होती नजर आती। तो यही कारण है कि समय रहते यहाँ जो अमला है वो एक्टिव हुआ और आग पर काबू पाया गया, तो ज्यादा नुकसान जो है होता हुआ दिखाई नहीं दिया है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।